और इस पहचान को बनाने में डॉक्टर विश्वास और मंगल पांडे जी इन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका है। लोगों का एक भरोसा जगा कि एक ऐसी जगह जहां जाने पर उचित इलाज हो सकता है, सफल इलाज हो सकता है। और इससे जो डॉक्टर विश्वास ने जो बेंचमार्क स्थापित कर दिया, नए कार्यकारी निदेशक को उस बेंचमार्क के बराबर या आगे कैसे हम आगे जाएं, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसलिए मैं डॉक्टर विश्वास को अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूँ। मित्रों, आज के अवसर पर केवल दो बात का जिक्र करूँगा। एक तो आज हम लोग जब इस विस्तारित भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, तो ठीक इसके आधा घंटे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मंगल पांडे जी ने, हम लोगों ने मिलकर और एक प्राइवेट नॉन कॉमर्शियल ब्लड बैंक जो लगभग 8 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ, उसका उद्घाटन करके हम लोग आ रहे हैं। और वो भी अत्यंत आधुनिक ब्लड बैंक है। और उस ब्लड बैंक को स्थापित करने वाले मुकेश हिसारिया, जिनको इस बात का श्रेय जाता है कि बिहार के अस्पतालों में अगर ब्लड बैंक्स में जो सेपरेटर मशीन लगी, तो उन्होंने सुझाव दिया। उसके पहले बिहार के किसी अस्पताल में और सेपरेटर मशीन तक नहीं थी। और भी उनके जो बहुत सारे सुझाव आए, और इसलिए आज का दिन बहुत ही हम लोग के लिए सौभाग्यशाली है। साथ ही मैंने अपने सांसद निधि से पटना सिटी के अंदर और लगभग 2-2.5 करोड़ की लागत से ब्लड बैंक बनाने के लिए भी अपने सांसद निधि से पैसा लेकर काम किया है। मैं मंगल जी से ही आकर करूंगा, मुझे पता नहीं कि बिहार में ब्लड की कितनी आवश्यकता है। जब डॉक्टर से पूछा जाए तो उन्होंने बताया कि यहाँ की क्षमता इतनी है, मुकेश जी ने बताया कि यहाँ की क्षमता इतनी है। तो बिहार की रिक्वायरमेंट क्या है प्रति वर्ष ब्लड की, और वो जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हमारे ब्लड बैंक्स की क्षमता है कि नहीं है, कितने और ब्लड बैंक स्थापित करने की आवश्यकता है। इसलिए इसकी एक मैपिंग करके और उसके अनुसार और कितने ब्लड बैंक्स और कितनी क्षमता, और हमारे ब्लड बैंक्स अत्यंत आधुनिक होने चाहिए। जो भी लेटेस्ट मशीन्स है, लेटेस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, IGIMS में नहीं तो कोई भी ब्लड बैंक जो है वो बिहार में स्थापित हो, तो उसकी जो क्षमता है या जो सुविधा है वो PMCH और IGIMS के समतुल्य होनी चाहिए, उससे नीचे की कोई ग्रेड नहीं होनी चाहिए। इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले वर्षों में बिहार में किसी मरीज को ब्लड के लिए और भटकना नहीं पड़ेगा, और न ही ब्लड डोनेशन में किसी को ब्लड डोनेशन पाने के लिए भी किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। इसलिए तरह एक तो ये ब्लड बैंक के बारे में, दूसरा डॉक्टर्स के बारे में। जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स चाहिए, महिला डॉक्टर्स चाहिए। और आज यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यूक्रेन की घटना के बाद स्टेटमेंट है कि निजी क्षेत्र के लोगों को और बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। हम लोगों ने इतने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दी कि अब इंजीनियरिंग कॉलेज बंद करना पड़ रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज में नाम लिखाने के लिए, नामांकन के लिए लड़के नहीं मिल रहे, और साउथ के अंदर 200-250 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद करने पड़े। लेकिन मेडिकल कॉलेज की स्थिति सर्वथा भिन्न है। और यह बैठे लोगों को जानकारी होगी कि आज़ादी के बाद बिहार में हम लोग की सरकार आने के पहले एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। RMCH आज़ादी के पहले, DMCH आज़ादी के पहले, PMCH आज़ादी के पहले। भागलपुर का मेडिकल कॉलेज वो तो लगता ही नहीं था कि कोई मेडिकल कॉलेज है, जहाँ से 25 साल पहले या 20 साल पहले मैं देखने गया। और NMCH, SKMCH और मुजफ्फरपुर गया और NMCH, ये तीनों सरकार ने प्रारंभ नहीं की। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के डोनेशन पर एडमिशन होता, मुझे याद है, वहाँ से प्रारंभ हुआ और बाद में सरकार ने टेक ओवर कर लिया। ये सरकार ने प्रारंभ नहीं किया। तो 50 साल में केवल एक मेडिकल कॉलेज भागलपुर है जो सरकार के खाते में आता है। और हम लोग की सरकार बनी
तो मधेपुरा, पावापुरी, IGIMS, एम्स, यानी विद्या, पूर्णिया विद्या। तो डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे? दूसरे राज्य से ये लड़के यहाँ क्यों आएंगे नौकरी करने? और अगर जब बहाली 3 साल 4 साल पर होगी तो ऑलरेडी तो उनको जॉब मिल चुका है, तो 4 साल बाद भी हम क्यों आएंगे? इसलिए मैं मंगल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारी सरकार को कि हम लोगों ने बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज खोला है और आगे आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज हम खोलने जा रहे हैं ताकि डॉक्टर्स की कमी ना हो। साथ ही महिला डॉक्टर्स अब बिहार के अंदर स्वाभाविक है कि महिला से जुड़ी जो बीमारियां उसका इलाज महिलाएं करती हैं, लोग पुरुषों से इलाज कराना नहीं चाहते, इसलिए महिला डॉक्टर्स इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और फिर पैरामेडिक्स, अब मुझे याद है कि आज से 15-20 साल पहले PMCH में जब जाते थे हम लोग, तो नर्स का मतलब था केरल की नर्स, एक भी बिहार की नर्स दिखाई नहीं पड़ती और एक भी बिहार में नर्सिंग कॉलेज नहीं था सरकारी। पहला नर्सिंग कॉलेज हम लोग के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ और सभी मेडिकल कॉलेजेस में सरकार ने तय किया है कि हम सरकारी मेडिकल कॉलेज नर्सिंग कॉलेज स्थापित कर रहे हैं। अगर नर्सिंग कॉलेज नहीं होगा तो नर्स कहाँ से आएंगे? और अब आप चले जाइए बिहार में तो केरल के बाहर की गिनी चुनी नर्सें दिखाई पड़ रही हैं, सारी नर्सेज अब बिहार की दिखाई पड़ रही हैं, चाहे वो नर्सिंग हो या पैरामेडिक्स हो या मेडिकल कॉलेज डॉक्टर्स हो। मुझे लगता है कि आगे आने वाले वर्षों के अंदर बिहार में इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टर तैयार होंगे कि बिहार में डॉक्टर्स की कमी नहीं। मैं अभी शेट्टी साहब का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, क्या नाम उनका? देवी शेट्टी, और उन्होंने लिखा अपने आर्टिकल में कि मेडिकल कॉलेज के लिए 500 एकड़ जमीन की क्यों जरूरत पड़ गई है? 500 कितना, 150 या 225 या 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए? और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि दुनिया के अधिकांश देशों के अंदर और 100 करोड़ 150 करोड़ में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो गए, और इतना बड़ा यानी 500 करोड़ 600 करोड़ किसी प्राइवेट या सरकार के लिए एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के लिए खर्च करना। तो इसलिए जो देवी शेट्टी ने जो सुझाव दिया, और उस आज ही जो मैं पढ़ कि यूक्रेन क्यों गए लड़के, मेरे पास कई बच्चों के अभिभावकों का फोन आया, मैंने उनसे पूछा कि आपने अपने बच्चों को यूक्रेन क्यों भेजा? तो सीधी सादी बात है कि यूक्रेन जाने पर कोई उनको परीक्षा नहीं देनी पड़ती, टेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जितना उनको देना पड़ता आज भी उसके आधे से भी कम राशि में यूक्रेन के अंदर और एडमिशन हो जाता है। इसलिए देश भर के लोग बच्चे बड़ी संख्या में चले गए, और अगर इतनी फी लगेगी तब तो गरीब बच्चा तो पढ़ ही नहीं पाएगा। और आज भी मेडिकल कॉलेज में आप देख लीजिए कि बहुत कम बच्चे होंगे जो एकदम गरीब परिवार से आते हैं, 90% बच्चे होंगे जो मध्यम वर्गीय होंगे, जो ठीक ठाक परिवार से आते हैं। एकदम गरीब परिवार का बच्चा आज भी मेडिकल में जाने में उसको दिक्कत और कठिनाई होती है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में तो बड़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। तो कहने का मतलब कि मेडिकल एजुकेशन को हम कैसे अफोर्डेबल बना सके ताकि गरीब बच्चा भी जो है और मेडिकल की पढ़ाई कर सके और वो डॉक्टर बन सके। दूसरे मित्रों, ये एक पैरामेडिक्स डॉक्टर्स बाकी जो है, और मंगल जी ने काफ़ी प्रयास किया है और उसी का परिणाम है कि बड़ी संख्या में डॉक्टर्स की और नियुक्ति हुई है। तो मित्रों, आगे आने वाले दिनों में भी हम बिहार के अंदर रक्त की कोई कमी न रहे, न देने वालों की कमी रहे, न ही ब्लड बैंक्स की क्षमता में कोई कमी रहे, और मेडिकल कॉलेज के माध्यम से डॉक्टर्स तैयार करें। इन दोनों बातों का मैं उल्लेख करते हुए और सभी लोगों से अंत में यही अपील करूँगा कि रक्तदान और अंगदान, अब पता नहीं मैं ये देख रहा हूँ कि मैं दधीची देवदान से जुड़ा हूँ कि मेरे पास जो संकल्प लेने वाले लोग हैं उसमें डॉक्टर्स की संख्या सबसे कम है। अब मुझे पता नहीं, डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पर, सुभाष जी जो दधीची देवदान से जुड़े हैं, क्या कारण है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, उसको एनालाइज नहीं कर पाया, जबकि
डॉक्टर्स को तो संकल्प लेने में और आगे आना चाहिए। बॉडी डोनेशन तो छोड़ दीजिए, आई डोनेशन का भी जो संकल्प पत्र है उसमें का प्रोफेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो सबसे कम संकल्प पत्र भरने वाले डॉक्टर्स हैं। तो मैं सुभाष जी से और दिनेश जी और युवती जी तो इससे जुड़े रहे हैं, इसको देखें कि भाई इनको तो कम से कम आगे बाकी लोगों की तुलना में और आगे आकर इसको लीड करना चाहिए। और मंगल जी को फिर एक बार इस बात के लिए धन्यवाद कि सभी मेडिकल कॉलेजेस में आई बैंक की स्थापना यानी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। लेकिन मंगल जी से यही मेरा आग्रह है कि भाई कब तक कौन रहेगा कोई नहीं जानता, इसलिए जब तक आप हैं कम से कम समय में सारे मेडिकल कॉलेज में जो आई बैंक्स हैं वो फंक्शनल हो जाएं। और फंक्शनल का मतलब केवल बिल्डिंग बनना नहीं बल्कि उसके पास व्हीकल होना चाहिए, गाड़ी हो उसके पास, डॉक्टर्स हो, मोटिवेटर्स हो, डेपुटेशन पर आए लोग नहीं हो बल्कि फुल टाइम जिनका काम केवल आई बैंक चलाना हो। ये अगर आपके कार्यकाल में नहीं होगा तो मैं नहीं उम्मीद करता हूँ कि बिहार के अंदर फिर कोई आई बैंक और ठीक प्रकार से चल पाएगा। इसलिए मंगल जी एक आप तय कीजिए आज के दिन के अगले 6 महीने के भीतर और सारे जो आई बैंक वो फंक्शनली नहीं होंगे बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उसके पद सृजित करना, पद सृजित करें जो करना उसको फंक्शनल कर दीजिए ताकि इतिहास जो है आपको याद रखेगा कि आपके कार्यकाल में आई बैंक शब्दों के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी और जितने पैसे की आवश्यकता होगी, मेरा कार्यकाल 2 साल है, 10 करोड़ मुझे और मिलेगा तो कम से कम 5 करोड़ रुपया मैं और दे सकता, लेकिन इसका ठीक से इस्तेमाल हो, क्या बिल्डिंग बनना क्या आवश्यकता हो। मेरी शब्दों के साथ फिर से एक बार अपनी बात करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।